जय श्री राम। क्या कहेंगे सर, आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और साथ साथ वार्ड 23 में भी दो जगह। देखिए, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों और विश्व का जो भी जनजीव है सबको मेरी तरफ से भगवान श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी बहुत बहुत बधाई। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वार्ड के अंदर ये यहाँ पे वार्ड नंबर 23 में भी 2 जगह मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा गया है और ये सब उस भगवान श्री राम के आदेश अनुसार हो रहा है। हम और आप सब एक कठपुतली मात्र हैं। उसने जो दिशा निर्देश निश्चित कर रखा है उसमें हमारी ड्यूटी उसने लगाई है भगवान श्री राम ने। तो हम अब सौभाग्यशाली हैं कि मेरे वार्ड के अंदर 2 जगह भगवान श्री राम जी के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हमारी टीम को पता चला, हमारे साथियों को, भाइयों को पता चला कि भाई जीते भाई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे वार्ड के अंदर शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो 6 जगह, कल शाम तक 5 बजे प्रोग्राम थे भंडारे के, आज 6 जगह भंडारे के प्रोग्राम जगह जगह रास्ते में लोगों ने कर दिए हैं कि यात्री हमारे शोभा यात्रा वाले प्रसाद भी लेते रहे और शोभा यात्रा, कलश यात्रा भी निकलती रहे। उसके साथ के साथ में आज मेरे इन प्रोग्रामों में भगवान श्री राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 11 जगह मंदिरों में पूजा रखी है। वे पंडित हैं हमारे, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही निमंत्रण कर दिया था, पर उनको सबको मैंने दोपहर बाद का समय दिया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इसमें प्राण प्रतिष्ठा का समय निश्चित है, उसी समय मुहूर्त है, उसके बाद में वहाँ पे है। तो बहुत बहुत बधाई है आपको भी। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद इस देश और दुनिया पर बना रहे, क्योंकि भगवान श्री राम खाली एक राज्य, एक देश और एक जाति धर्म तक सीमित नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादतम पुरुषम श्री राम है, वो हमारे आदर्श हैं। उन्हें हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि वो राम से श्री राम कैसे बने। उन्होंने आज का जो युग, कलयुग जो चल रहा है, इसमें अगर किसी बेटे को प्रॉपर्टी कम मिल जाए तो बाप पे केस कर देता है, भाई पे केस कर देता है। तो सच्चे मायने में हमें अगर पूजा करनी है और सच्चे मायने में हम भगवान श्री राम को मानते हैं तो उन्हें देखिए कि उन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए अपना 14 वन का वनवास उन्होंने ग्रहण कर लिया। एक वचन के ऊपर उनके पिता ने कहा कि मैंने वचन दिया है और आपको 14 वर्ष का वनवास है। उन्होंने कहा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं पिता के लिए, अपने पिता के वचन के लिए मैं 14 वर्ष का वनवास करता हूं। और सीता माता ने राजा की लड़की थी और राजा घर में ही ब्याही हो। भाई जनक राजा थे, उनकी बेटी थी, और दशरथ राजा थे, उनके पुत्र से उनकी शादी हुई थी। उसके बाद भी जब वहां उन्होंने देखा कि तुम्हारे पति वनवास में जा रहे हैं, तो वनवास तो भगवान श्री राम को ही हुआ था। वो चाहती तो वहां रह सकती थी राजभोग में, पर नहीं, उन्होंने राजमहल त्याग कर उन्होंने कहा कि जहां मेरा पति रहेगा, मेरा महल वही है, मेरा देश वही है, मेरा जीवन वही है। तो 14 साल पूरा वनवास और क्या क्या संघर्ष सीता माता ने देखे, झेले, वो आपने देखे ही। तो सीता माता से भी हमें सीखने की जरूरत है कि हमारे पति के पास में, जिससे माता पिता ने हमारा जीवन बांध दिया है, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी परिस्थिति में वो हो, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जब भी आप सच्चे मायने में सीता माता के वो कहलाएंगे। दूसरी एक और आज भाई का इतना कलेश है, 2 गज पे 500, 1000 रुपए, लाख 50 हजार के रुके में अदालतों में केस लड़ रहे हैं लोग। भगवान श्री राम के भाई छोटे लक्ष्मण जी, उन्हें तो वनवास नहीं हुआ था ना, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ था भाई को, लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा भाई जा रहा है तो मैं अपने भाई के साथ में वन में जाऊंगा। तो ऐसा भाई भी आज के युग में होना चाहिए कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि राम जी को वनवास हुआ था, वचन राम जी के लिए दिया गया था, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के लक्ष्मण जी के, राम जी के साथ गए और पूरा जीवन उनके, यहाँ तक कि एक बार मर भी गए, एक बार, परंतु सच के साथ थे, भगवान के साथ थे, सच्चाई के साथ थे। और ये हमें मर्यादोत्तम पुरुषोत्तम श्री राम जी से और उनके उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, अपने पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, भाई भाई के अंदर संबंध होना चाहिए। दूसरा, मैं दशरथ जी भरत जी का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। जब भरत जी को पता चला कि भाई ये राजपाट के लिए राम जी को भेज दिया गया है और दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, तो सबने कहा कि भाई भरत जी आप अब सिंहासन पर बैठिए और राज करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाई वनवास गए हैं, पिताजी खत्म हो गए हैं, परंतु मैं अगर राज चलाऊंगा तो भगवान श्री राम जी के चढ़ाऊ जो पैरों के जो जूते थे, जो क्या बोलते हैं, खड़ाऊ, उन्होंने कहा खड़ाऊ से उन्होंने राज चलाया और वो राज ऐसा चला कि आज भी अयोध्या राज की मिसाल दी जाती है। आज भी राम राज की लोग कल्पना करते हैं। जिस घर के अंदर भाई भाइयों में प्यार है,
जिस घर के अंदर बच्चों और माँ बाप के अंदर प्यार है, हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार है, वो भी आज के समय राम राज्य है। और मैं भगवान श्री राम से ऐसी कल्पना करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर उन्हें आदर्श मानते हुए उनके जीवन के जो उन्होंने त्याग, तपस्या, जो संघर्ष किया, उसे हमें अपने सिर माथे बांध के और उसी तरीके हमें जीवन जीना चाहिए। इसी के साथ सभी को एक बार मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ देखिए आप जितेंद्र भड़ाना जी का कहना है कि अगर भाई भाई में प्यार है और परिवार सबका सही है तो इसका मतलब वही राम राज्य है। आज की कलयुग में सबका प्यार बने रहना ही राम राज्य है। हर घर में खाने की रोटी होना ही राम राज्य है और हर घर में लड़ाई ना होना ही राम राज्य है। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। आगे